सर, शिप से मुन्ना का फोन है। मुन्ना, तेरे पापा का भविष्य और सपना तेरे हाथों में है। अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। आई विल बिकम जीरो। कस्टम्स वालों ने शिप को घेर लिया है डैड। सच बताना, वहां से निकल सकते हो? वो ऑलरेडी शिप पे आ गए हैं डैड। आई एम स्केयर्ड डैड। उन्हें रोक सकते हो? आई कांट डैड, आई कांट। लव यू बेटा। सेफ जर्नी। डू इट। लेकिन सर, वो आपका बेटा है। डू व्हाट आई से। तुम अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकते हो? जोगी जी, अगर कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियों की आदत डालनी नहीं चाहिए। दैट इज द बिजनेस जोगी जी। मेरे लिए मेरा बेटा नहीं, प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो तुम सीएम या पीएम बन सकते हो। ये नंबर 1 बनने का क्या पागलपन है? जोगी जी, जानते हो मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा मुकाम जहां परिंदा भी पर ना मार सके, जिसके बारे में कोई ख्वाब भी ना देख सके। I want to be on top of the world, and the world should be under my feet. लॉ ऑफ द नेचर के बारे में जानते हो जोगी जी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर है उसी की जीत होती है, और मुझे हरा सके ऐसा इंसान भगवान भी नहीं ढूंढ पाएगा। हर कोई गहरे सदमे में है। उनके चाहने वाले और उनके समर्थक उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी और राज्य का नाम राहुल संघवी के ऊपर रखना गलत है। पार्टी के उत्थान के लिए सहयोग के नाम पर इन्होंने करोड़ों का चंदा दिया है, और आप सबने इनके ड्रग्स से भरे जहाज को जाने की अनुमति दी है, और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें मार दिया। तुम सबके काले धंधे और प्रोजेक्ट वी के सारे सबूत इस फाइल में हैं। और तुम्हारे इस गंदे खेल में सीएम भी तुम्हारे साथ है। याद रहे, कोई नहीं बच पाएगा। क्यों मिस्टर सांघवी, प्रोजेक्ट वी हासिल करके दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे ना? अब नहीं बनोगे। मैं तुम्हें जीरो बना कर रहूंगा। क्या बोला? कम अगेन? मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। सांघवी, क्या कर रहे हो? अरे मर जाएगा ये। अरे क्या करो, छोड़ो इसे। अरे सांघवी, क्या कर रहे हो? अरे मर जाएगा ये। हम फंस जाएंगे, छोड़ो इसे। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। न जाने। ये क्या कर दिया सांघवी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने इसे डराने के लिए बुलाया था, तुमने तो इसकी जान ही ले ली। जोगी जी, पता है ना मैं सेंसिटिव हूं। मुझे जीरो बनाएगा बोलकर दुख पहुंचाया। टू इनसेंसिटिव। अगर इसे छोड़ दिया होता तो मामला बनता वेरी सेंसिटिव। पार्टी ऑफिस में डिप्टी सीएम को मार दिया। इस बात को हम छुपाएंगे कैसे? स्ट्रेस था जी, मेंटल स्ट्रेस था। जनता की सेवा करने के चक्कर में खुद पे ध्यान नहीं दिया और सर को अटैक आ गया। भले इंसान थे, इनसे पूछ लो। लेकिन ज्यादा नेकी और ईमानदारी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठप से दिल बैठ जाता है। और नेक्स्ट। What was his importance in the government? तुम बोलो। हाँ, सवाल अच्छा है। इंग्लिश में 1 सेकंड। मैडम कुछ सवाल पूछ रही हूँ। Well, he was a great politician and a great leader. तुम सबको बचाने के लिए बिना हिचकिचाए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। मेरे प्रोजेक्ट वी का क्या हुआ जोगी जी? वो प्रोजेक्ट तुम्हारा ही होगा सांघवी, हमारी गारंटी है। पर उसके बदले हमें प्रोजेक्ट टी चाहिए। प्रोजेक्ट टी? यस, टी फॉर ट्विस्ट। उस दिन जब तुमने डिप्टी सीएम को मारा, हमने दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन उसका पीए वहां मौजूद था, जो सारे एविडेंस लेकर वहां से भाग गया। उसके पास जो एविडेंस है, अगर वो गलती से भी ऑपोजिशन पार्टी को मिल गए तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो पीए नहीं मिला तो आप, ये, हम सब फंस जाएंगे। अब आप ही कुछ कीजिए। अब प्रोजेक्ट भी पाना ना पाना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे थेरेपी देने के लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए।
जब तक तुम साइन नहीं करोगी वो तुम्हें फोर्स करते रहेंगे। दिखावे के लिए साइन कर दो, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाना। He'll never force you to join the army. As a psychologist, that's the best advice I can give you. तीन साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया प्राची। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है प्राची। फिर कुछ गलत सोचोगे? आज तो रहने ही दो। बताने दो प्राची। माफ कर दो भगवान जी। इस बार मैं तुमसे सच ही कहूंगा। मैं जाती हूँ। प्राची, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसे पाने के लिए इंतजार करना होगा। करोगी ना? तुझे सच में एग्जाम देना है? पिक्चर देखने जाते हैं ना? मैं चलूँ क्या? आजकल कार्तिक से बहुत चिपक रही है। सब कार्तिक को ही देगी तो हमारा क्या होगा? लाइब्रेरी है, शोर नहीं कर सकते। एक किसी दे दे। चल चल जल्दी से। दोबारा कॉलेज में दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। डोंट वरी विजया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। विजया, विजया, अंकल बुला रहे हैं। भूख नहीं लग रही है चाचा, आप खा लीजिए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? बेटा कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं। बताओ बेटा, अगर कुछ हुआ है तो मैं देख लूंगा। कुछ हुआ होता तो बता देती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है बेटा, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये वो बला है। जानती हूं मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए। वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम तक पहुंचे उनकी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ते का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुला सांड है, उसके सींग तो तोड़ नहीं होंगे। अब बात मेरे परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज, एक चाय इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बहुत पैसे वाले होगे तुम, बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गया तो गले लगाते हैं और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी
किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गईं।